भारत में टीवी चैनलों का दफ्तर और स्टूडियो मैदान जंग बन चुका है। लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। रोजाना हाथापाई के मामले सामने आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरे इन जुमलों और अल्फाज पर, तो स्क्रीन पर सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। जाओ जाओ जाओ। नहीं इस्लाम का हमने इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दरिया हरामी, मुसलमान ही नहीं। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर बाग में, कुत्ता साला। निकल यहाँ से। आपने देख लिया कि हाथापाई हो रही है। एक तरफ एक लेडी है, दूसरी तरफ एक मेल है और दोनों में जमकर लड़ाई हो रही है, गालम गलौच हो रही है। इस तरह एक दूसरे को ये गालियां दे रहे हैं कि गली मोहल्ले के बच्चे भी इस तरह एक दूसरे को गालियां नहीं देते हैं। ये दोनों कौन है, तफसील आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये जो स्टूडियो है ये न्यूज़ 18 का स्टूडियो है और न्यूज़ 18 देश के सबसे अमीर शख्स यानी अंबानी साहब का चैनल है। न्यूज़ 18 का एक प्रोग्राम है देश नहीं झुकने देंगे। इसके एंकर होते हैं अमन चोपड़ा, जो नफरत फैलाने के लिए कई मर्तबा केस का सामना कर चुके हैं और बहुत शोहरत रखते हैं। जेल भी पिछले दिनों जाने की नौबत आ गई थी। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है और आज न्यूज़ 18 के प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था। 72 होरों पर डिबेट हो रही थी, वहीं हाथापाई की नौबत आ गई। अगर आजकल आप टीवी चैनल देख रहे होंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जितने बड़े बड़े देश के टीवी चैनल है, तमाम जगहों पर एक ही मुद्दे पर डिबेट हो रही है, बहस हो रही है और वो है 72 होरें। 7 जुलाई को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है 72 होरें, केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल की तरह ये फिल्म भी इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम का नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया है, यानी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाली फिल्म है और उसी फिल्म की मार्केटिंग की जा रही है। शर्म की बात यह है कि टीवी चैनलों पर मुसलमानों को बुलाया जाता है, आधे मुसलमानों को 72 होरों के खिलाफ बुलवाया जाता है, इस्लाम के खिलाफ बुलवाया जाता है और आधे पैनलिस्ट को कहा जाता है कोई इस्लाम के सपोर्ट में बोले, 72 होरों की मुखालफत करे। इस तरह बुलाया जाता है और फिर हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये कोई पहला चैनल नहीं है जहां हाथापाई की नौबत आई है, बल्कि कल भी TV9 भारतवर्ष पर इसी तरह लड़ाई हुई है। लड़ने वाली यही खातून थी जो आज यहाँ है सबोई खान, वहाँ मौलाना साजिद रशीदी थे और यहाँ है शोएब जमोई। वो मुकम्मल वीडियो तफसील के साथ और डिटेल के साथ मिल्लत टाइम्स पर अपलोड हो रही है, उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ इस वीडियो में बात कर लेते हैं शोएब जमोई की। सबोई खान ने जो कुछ किया, जिस बात पर गुस्सा हो रही है, वो सही है या नहीं, आगे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है शोएब जमोई पर। बार बार इनको कहा जाता है आप टीवी चैनलों पर जाना बंद कीजिए, और सिर्फ शोएब जमोई को नहीं बल्कि इस तरह के जितने लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं, इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। टीवी चैनल पर जाने का सिलसिला बंद नहीं करते हैं, जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, मार खाते हैं, पिटाई खाते हैं, डांट सुनते हैं और उसके बावजूद टीवी चैनल पर जाते हैं। 5000 का चेक हासिल करने के लिए ये लोग हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इनकी जिल्लत और रुसवाई का नहीं है, ये जलील खुद होते हैं और पूरी कम्युनिटी को जलील करते हैं। ये खुद रुसवा होते हैं और पूरी कम्युनिटी की रुसवाई का सबब बनते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को होश नहीं आता है और लड़ाई हाथापाई तक आ गई है। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है लेडी, देखिए किस तरह हाथ उठा रही है, गालियां दे रही है और कोई इनका साथ भी नहीं दे रहा है। वो लेडी इनको एक तमाचा लगा चुकी है, दूसरा लगाने की कोशिश कर रही है, भाग रहे हैं और कोई उस लेडी को रोक नहीं रहा है। अंबर जैदी भी वहाँ मौजूद है, वो भी इसी तरह बढ़ी जा रही है। एंकर भी और बढ़ावा दे रहा है
क्योंकि जब शो के दरमियान या प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दरमियान इस तरह का मामला आता है तो टीआरपी बढ़ जाती है, देखने वालों की तादाद बढ़ जाती है, फिर न्यूज़ बन जाती है। इस्लाम और मुसलमानों की रसवाई भी होती है कि सबोही खान ने मौलाना को लगाया तमाचा, इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे थे या उनके पर्सनल मामले पर कमेंट कर रहे थे तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है, मुसलमानों की बदनामी भी होती है और खूब वाहवाही हो जाती है। उधर सबोही खान जैसी लेडी जो इस्लाम के खिलाफ दिन रात जहर उगलती है, जो लोग इस्लाम के नाम पर कलंक है, वो अपनी और मकबूलियत को बढ़ा लेते हैं उस तबके में जहां से इनको प्रोमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। अभी ट्विटर पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, न्यूज़ 18 की तनकीद कर रहे हैं, अमन चोपड़ा की तनकीद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करने के लिए ये लोग मुसलमानों को बुलाते हैं, उनको अपना पक्ष नहीं रखने देते हैं और उनके साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिम्मेदार सबोही खान नहीं है, न्यूज़ 18 नहीं है, अमन चोपड़ा नहीं है, बल्कि शुएब जमोई है और इस जैसे लोग हैं जो बार बार टीवी चैनलों पर जाते हैं समझाने के बावजूद, लगातार ऐसी हरकतें हो जाने के बावजूद और अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान खुद फराहम करते हैं। ऐसे लोग अगर कहीं भी आपको मिलते हैं तो ज़रा इनसे पूछकर सवाल कर लीजिए कि आप क्यों टीवी चैनल पर जाते हैं, आपका फ़ायदा क्या है। आपके जाने की वजह से इस्लाम की अच्छी वकालत और तर्जमानी वहाँ नहीं होती है, बल्कि मुसलमानों की दुनिया भर में बदनामी होती है। अगर आपको वाकई में मुसलमानों की हमदर्दी है, आप सच्चे हैं, आपका ज़मीर जाग गया है, शोर जिंदा है, तो खुदा के वास्ते टीवी चैनलों पर जाना बंद कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। और टीवी चैनल पर ये लोग क्यों जाते हैं, किस वजह से वहाँ मुसलमानों को रुसवा करते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है, किस तरह पूरी सेटिंग होती है, डिटेल्स में 15 मिनट की एक वीडियो मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।